हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इजी। मैं हूं सुनंदा तगवाले। आज हम छापा यह कविता पढ़ने वाले हैं। कवि है ओम प्रकाश आदित्य। छापा यह कविता हास्य व्यंग काव्य प्रकार में आती है। कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से असीम आदमी की आर्थिक परिस्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को यहाँ पर दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन हास्य उत्पन्न करता है। तो आइए चले छापा कविता की ओर। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक दिन कवि के घर पर छापा पड़ता है। तो वे यानी कौन? आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, अधिकारी हैं, वो उनके घर में घुसकर बोलते हैं, सोना कहाँ है? तो कवि क्या कहते हैं? वो तो मेरी आँखों में है। यहाँ पर हमारे कवि हास्य कवि हैं, तो उन्होंने यहाँ पर सोने का अर्थ क्या निकाला? नींद। यहाँ पर क्या अर्थ निकाला कवि ने? सोना यानी नींद। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूं। फिर वो अधिकारी रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। रोष में यानी गुस्से में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। तो यहाँ पर स्वर्ण का अर्थ क्या है? धातु, सोने का धातु, जिससे हम गहने वगैरह बनाते हैं ना, अंगूठी, ऐसी कुछ बातें बनाते हैं, तो वह है सोना। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? यहाँ पर कवि अधिकारी से कहते हैं, मैंने अपनी कविताओं में जो भी साहित्य के रस है, भावार्थ है, साहित्य के अलंकार है, वो सब बिखेर कर रखे हैं, सब पिरो के रखे हैं। वही तो मेरा सौंदर्य है, वही तो मेरा सुवर्ण है, मैं उन्हें निकाल कर कैसे दे सकता हूँ? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। यहाँ पर वे अधिकारी झुंझला कर बोले। झुंझलाना यानी क्या? चिढ़ना। झुंझलाना यानी चिढ़ना। वो चिढ़कर बोले, अरे मैं क्या मांग रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्जित अर्थ यानी जो आपने आज तक प्राप्त किया है, लेकिन कैसे? अनधिकृत रूप से, यानी अधिकृत रूप से आपके पास जो भी धन है वो आप रख लीजिए, लेकिन अधिकृत रूप से जो धन नहीं है, वो ज़्यादा धन जो आपने रखा है, वो हमें चाहिए। तो मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है। अब देखिए, अधिकारी जो है वो यहाँ पर अर्जित अर्थ यानी क्या? धन के बारे में बोलना चाहते हैं, और कवि क्या बोल रहे हैं? अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो कविता में जो अर्थ है वह यानी भावार्थ जो है वह आप ढूंढ लो। तो अर्थ के दो अर्थ हो गए, अर्जित अर्थ यानी धन, और कवि अर्थ क्या लेता है? भावार्थ। तो कवि के काव्य में जो भी भावार्थ है वो आप ले लो, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरी बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो वो कड़क कर यानी चिढ़कर बोले, अरे भाई ये तो सोना नहीं समझ रहा, अर्थ नहीं समझ रहा, चलो इसे चांदी के बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा, चांदी कहाँ है? तो कवि भी भड़क कर बोला, अरे मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। मतलब कवि के जो बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं, इसलिए कवि ने उसको बोला है कि चांदी मेरे बालों में आ रही है।
वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। अब यहाँ पर देखिए, उद्भ्रांत, उद्भ्रांत यानी क्या? हैरान होना। अब ये जो अधिकारी है वो हैरान हो गए। हम हमेशा कुछ सवाल पूछते हैं, कभी दूसरा ही अर्थ निकाल कर हमें उत्तर देते हैं। तो उन्होंने फिर से पूछा, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। तो कवि ने क्या बोला, यहाँ पर अर्थ क्या लिया? परीक्षा से पहले जो हम नोट करते हैं उसको कवि ने अर्थ लिया। और अधिकारी क्या पूछ रहे हैं? ये रुपए पैसे नोट यानी 2500 के जो नोट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन कवि ने अर्थ क्या लिया? परीक्षा से पहले जो हम बनाते हैं वह नोट। फिर वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वे गरज कर बोले। गरज कर यानी क्या? जोर से बोले। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला। लरज कर यानी क्या? कांप कर। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यानी यहाँ पर मुद्रा का अर्थ क्या लिया है इन्होंने? सिक्के। अधिकारी क्या समझ रहे हैं? सिक्के। लेकिन कवि ने क्या समझा है? मुख मुद्रा। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपिया, पीपिया ने क्या? जो ढोल के आकार के लोहे के जो छोटे पात्र रहते हैं जिसमें धान्य रखा जाता है उसको पीपिया कहते हैं। और गुल्लक यानी क्या? मिट्टी का यह बर्तन जिसमें बच्चे पैसे जमा करते। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा। कनस्तर यानी क्या? टीन का चौखुटा पीपा। तो उसमें देखा, मटकों में देखा, लेकिन सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, यानी कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्य कांड। अरण्य कांड यानी ये जो सब बिखरा हुआ संसार है, घर में कुछ भी नहीं है, ऐसा संसार देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र की जगह करुण रस समा गया अर्थात जो शुरुआत में गुस्से में आए थे, जैसे कि वो जोश में बोले, झुंझला कर बोले, कड़क कर बोले, उद्भ्रांत होकर बोले, इससे हमें पता चलता है कि वो गुस्से में थे। तो वो यह कवि की जो हालत है वो देखकर उनके मन में करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर धुनिए, धुनिए मतलब क्या? मत झुकाइए, आप मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? कवि ओम प्रकाश आदित्य अंत में कहते हैं, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त, यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? तख्त, यानी बैठने का बाक या सोफा। तो कवि चाहते हैं मेरे घर में अब कुछ भी नहीं, आपने देखा सब कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक बैठने के लिए एक सोफा या तख्त तो डाल दीजिए। इस तरह से कवि ने छापा इस कविता के द्वारा ये जो इनकम टैक्स के अधिकारी है उनके ऊपर व्यंग तो कसा ही है, लेकिन समाज में जो आर्थिक परिस्थिति है, गरीब लोगों की जो परिस्थिति है उस पर भी सही तरीके से प्रकाश डाला है। मुझे लगता है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी।
धन्यवाद।